अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेख एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, अब सबसे पहले तो थोड़ा सा हम माज़रत खाएं कि कुछ डिले हो गया हमारे लास्ट प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के दौरान। और दूसरा ये कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन हैं और अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। आज का जो प्रोग्राम है व्यूअर्स, वो हमारी कुछ जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके कहने पर हमने ये आज का स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया है। और इसका मकसद जो है वो बेसिकली वुमेन के हवाले से जो इश्यूज हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना है। हम बात करते हैं औरत के रोल की, जो वो सोशो इकोनॉमिक तरक्की में किसी भी मुल्क के, किसी भी सोसाइटी के, उसमें कैसे रोल प्ले कर सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बात होती है वुमेन के जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जो फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं, उस पर बहुत बात होती है। लेकिन अगर बात नहीं होती तो वो मेंटल इश्यूज जो वुमेन के हैं, जो ख़वातीन के मेंटल इश्यूज हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। तो हमने कोशिश ये की है कि आज उन मसाइल पर डिस्कस किया जाए जिसको लोग आम फहम में, आम जगहों पे बात करना ज़रा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी औरत को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिजिकल तो चले ठीक है, लेकिन मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हम ऐसे ही सवालात की डिस्कस करेंगे। और एंड ऑफ द प्रोग्राम में एक बड़ा अच्छा हमने आज एक सेगमेंट रखा है इसी प्रोग्राम के हवाले से। उसमें हम ये बताएंगे कि स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, पर्टिकुलरली जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से। आज की जो हमारी मेहमान है, पहले भी हमारे साथ एक दफ़ा वो प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। आज उन्होंने फिर अपने जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया है। ज़ारा इमरान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for joining Zara again, once again. It's okay. It's my honor, Ali. Thank you. अच्छा ज़ारा, अभी इंट्रो में मैंने बात की कि हम जब भी मीडिया पर भी देखते हैं या कोई भी हम प्रोग्राम देखते हैं तो वुमेन की जो हेल्थ के इश्यूज हैं, फिजिकल हेल्थ, उस पर तो बात होती है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उस पर बात ज़रा कम होती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन को भी ये बताइएगा कि क्या वो मेन फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो असरअंदाज होते हैं ख़वातीन की जो मेंटल हेल्थ है उस पर। अच्छा, देखिए इसमें अली ऐसा है कि बेसिकली मेंटल हेल्थ है क्या, पहले तो हमें आई थिंक इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना या आपको सोशली जो है सपोर्ट मिलना जो है वो एक आपकी मेंटल हेल्थ है। बेसिकली मेंटल हेल्थ है कि आप किस तरह से जो है फील कर रहे हो और एक्ट कर रहे हो और किस तरह से जो भी आपके स्ट्रेसर्स हैं उनको हैंडल कर रहे हो। और आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं वुमेन की मेंटल हेल्थ को, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक फैक्टर जो है वो उसमें रोल प्ले करेगा मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में। देयर आर डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इधर वुमेन है या मैन है, डेफिनेटली दे ऑल आर फेसिंग विद स्ट्रेसर्स, और हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेसर जो है वो मौजूद होता है। तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपका एजुकेशनली अवेयरनेस ना होना किसी चीज़ से रिलेटेड, वो आपको स्ट्रेसर्स में लेकर जा सकता है। फिर कुछ फैमिलीज में आपने देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है कि वुमेन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती रादर देन मेन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। एक लड़की पैदा होती है तो उस पे उस तरह से खुशी नहीं मनाई जाती जिस तरह से एक लड़के के पैदा होने पर जो है वो खुशी मनाई जाती है। और वो फिर एक ट्रेडिशन हमारा चल रहा है कि लड़की जो है वो एक बोझ है, और या उसको फैमिली की तरफ से पहले टॉन्ट्स मिलते रहना, फिर सोसाइटी की तरफ से जो है उसके ऊपर प्रेशर्स आना स्टार्ट हो जाना, उसको उसकी प्रायोरिटी ना
ना दिए जाना, एक ये तो बहुत ही बड़ा आपका फैक्टर हो सकता है ना, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके अलावा और भी आपके बहुत से जो है वो आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें आपकी पॉवर्टी आ जाती है। फिर उसके अलावा आपकी देखें, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो रिलेट करती है बहुत ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ भी। आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर हम ये बात करते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है और मेंटल हेल्थ बुरी है तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली जो है वो हेल्दी होगी, और अगर आप फिजिकली भी हेल्दी हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, डिस्टर्ब्ड नहीं होगी, उसमें उस तरह से स्ट्रेसर्स नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम मेंटली भी जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तो हमें डिफरेंट इश्यूज जो हैं उनको फेस करना पड़ जाता है। हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, हमारी नींद डिस्टर्ब्ड हो जाती है, एपेटाइट, हमें भूख लगना जो है वो कम हो जाती है, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एपेटाइट ज्यादा हो जाता है या भूख लगना ज्यादा हो जाती है या नींद ज्यादा हो जाती है जब हम कोई ना कोई स्ट्रेस जो है वो फील आउट कर रहे होते हैं। तो अगर और इसी तरह से अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं, अगर हमें फीवर हो जाता है तो वो हमें कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, या अगर हमें सीजनल फ्लू भी हो गया है तो वो भी हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करें, क्योंकि वो भी हमें साइड बाय साइड लेकर चलनी है। अगर दोनों हेल्दी हैं तो ही हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो एक वुमेन को जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो यही है कि फैमिली से सपोर्ट ना मिलना एक स्ट्रेसर ये भी हो सकता है, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। फिर आपका जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, जो आपके या कुछ फैमिलीज में प्रायोरिटीज नहीं दी जाती हैं वुमेन को, उस तरह से डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं होती ना फीमेल के पास, कि वो डिसीजन ही नहीं ले सकती ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है जिससे वो सारी जिंदगी जो है वो गुजरती है, अच्छा, नॉट ऑन ओनली अ सिंगल डे बट एवरी ईच एंड एवरी डे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम सुनते हैं, जो अभी कुछ बेसिकली ये जब प्रोग्राम मैं अरेंज कर रहा था, कुछ हमारी जो फीमेल जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने बाकायदा हमें मुझे ये कहा कि ये पूछिएगा आप, कि हमें घर वाले कहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको तुमने इतना बड़ा इशू बना लिया। तो ये चीज़ जो है, ये क्या वाक़ई हकीकत है कि ख़वातीन जो है वो इमोशनली ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं अक्सर, तो वो छोटे से इश्यू को भी बड़ा बना देती हैं, नहीं वो होते ही उनके लिए, वो इश्यूज़ होते ही ऐसे इम्पोर्टेंट है कि वो उनको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं? अच्छा, अली ऐसा है कि बीइंग अ वुमेन, या जो वुमेन है ना उसको नेचुरली अल्लाह मियाँ ने जो है हमें जो है वो इमोशनल रखा गया। ठीक है, अगर देखें, क्योंकि कितनी चीजें जो है वुमेन ने डील आउट करनी है, उसने फैमिलीज को भी डील करना है, उसने एक बीइंग अ वाइफ भी डील करना है, उसने बीइंग अ सिस्टर भी डील करना है, उसने बीइंग अ मदर भी डील करना है। तो ये बीइंग बीइंग एन इमोशनल पर्सन, ये एक ट्रेट, आप ये कह लें कि ये एक वुमेन ट्रेट है कि इमोशनल होना है। बट यस कि अगर आप ये कहते हो कि तुम तो इस बात को, जैसे उन्होंने कहा कि आप कहा जाता है कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही इमोशनल हो जाती हो छोटी सी पॉइंट को लेकर, तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रेट है ना उसकी, एक वुमेन की ये ट्रेट है, और उसमें उसको आपकी सपोर्ट चाहिए। तो ठीक। अगर आप उसको उस तरह से सपोर्ट करते हैं और आप उसको एक देखें, आप जरा आप छोटी सी भी सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ना फीमेल को, एक वुमेन को, तो जो उसकी इमोशनल ट्रेट जो ट्रिगर हो रही है या जो उसको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, वो डेफिनेटली काम डाउन हो जाती है या वो लोअर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो यहाँ पर मेन रोल है वो एक सपोर्ट सिस्टम का होता है कि आप एक वुमेन को उस तरह से सपोर्ट करें, अगर वो इमोशनल हो भी रही हैं तो उनको उस तरह से हेल्प आउट किया जाए कि वो अपने आप को उस सिचुएशन में
बेटर फील कर सकें, ना कि आप उनको ये स्टिग्मेटाइज्ड करना स्टार्ट कर दो कि तुम तो हर छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल होकर देखते हो, या क्योंकि ये एक वुमेन की ट्रेट है, दिस इज अ ट्रेट जिसको आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें या हम इसको बिल्कुल ही निकाल दें। ठीक होगा। अच्छा, अगर हम अपनी सोसाइटी पे, जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है या सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें जो सोसाइटी है हमारी, उस पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो हमें अगर हम पीछे चले जाएं तो शायद पहले वुमेन इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होती थी, इस तरह घरों से बाहर निकल कर काम वगैरह नहीं करती थी। उस वक्त हम कहते थे कि जिस सोसाइटी ने वुमेन को जो है वो बिल्कुल दबा के रखा हुआ है और उनकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उनको डिस्कस नहीं किया। तो डू यू थिंक देयर इज एनी पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी कि नहीं अभी भी बेसिकली वही थिंकिंग चल रही है जो आज से 30-40 साल पहले थी, बावजूद इसके कि अब हम देखते हैं तो खवातीन बहुत पायलट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, दे आर इन एवरी फील्ड, टीचर्स भी हैं, बट बावजूद इसके क्या आप समझती हैं कि स्टिल सोसाइटी जो है उनकी जो मेंटल इश्यूज हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं? अच्छा, ऐसा है कि अली ये तो वेरी करता है ना कि हर फैमिली सिस्टम में। देखिए, अगर हम 30 से 40 साल पहले पीछे जाएं तो वहां पे एक वुमेन को बाहर निकलना या कमाना एक बहुत बड़ा जो था वो एक पॉइंट होता था कि अच्छा ये उसको उस लड़की को सही ही नहीं समझा जाता था कि अगर ये बाहर निकल के कमा रही है या अर्न कर रही है या उसकी जो इनकम है वो अपने पार्टनर से ज्यादा है, तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और अगर हम आज की बात करें तो अभी